Hello बच्चों, let us read this question. The energy stored in the capacitor in the steady state is. तो नीचे हमें सर्किट डायग्राम दिया हुआ है। इस सर्किट में एक 1 माइक्रोफैरड का कंडेंसर कनेक्टेड है और हमें इसी कंडेंसर में कितनी एनर्जी स्टोर होगी ये कैलकुलेट करना है। नीचे हमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, बताना है कि इनमें से कौन सा करेक्ट है। इस क्वेश्चन के लिए जो की कॉन्सेप्ट है वह है किरचॉफ्स लॉ। अब हमें यह भी मालूम है कि इन स्टडी स्टेट डीसी सर्किट a condenser not allow current through it. अर्थात सर्किट में यदि स्टडी स्टेट आ गई है, यानी सभी ब्रांचेस में अब एक कांस्टेंट करंट स्टडी करंट फ्लो हो रहा है, तो उस कंडीशन में एक कंडेंसर जो है एक ऑफ स्विच का काम करता है और उससे होकर के करंट फ्लो नहीं होता है। यदि इस ब्रांच में कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है, I = 0 है कंडेंसर के थ्रू, तो फिर ये तो एक सेपरेट लूप के समान काम करेगा और यह भी एक सेपरेट लूप के समान काम करेगा। अर्थात लूप 1 में जो बैटरी है 5 वोल्ट की, वो करंट केवल अपने लूप में फ्लो करेगा इस तरह से। इसका करंट केवल इस लूप में जाएगा, तो इस तरफ हमारा एक ऑफ स्विच आ गया है। ठीक वैसे ही यहाँ यदि करंट I2 है तो I2 करंट केवल इसी लूप में फ्लो होगा, अर्थात हमारे 5 ओम से भी करंट जो फ्लो होगा वो I2 ही रहेगा। तो पहले लूप में जो करंट होगा I1, ये बराबर होगा द EMF, वो 5 वोल्ट का है, अपॉन द टोटल रेजिस्टेंस, ये 2 और 3 ओम का सीरीज है, तो हो गया 1 एम्पियर। और इसी तरह से दूसरे लूप में जो करंट फ्लो हो रही है I2 बराबर होगा EMF 24 वोल्ट का अपॉन रेजिस्टेंस, ये 3 और 5 दो रेजिस्टेंस हैं सीरीज में है, तो इतना हो गया, इट इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो I1 यहाँ पर 1 एम्पियर है और I2 यहाँ पर 3 एम्पियर के बराबर है। अब हम एक लूप ले रहे हैं A, B, C, D और A, फिर वापस आ गया। इस पूरे क्लोज सर्किट में, पूरे क्लोज लूप में हम किरचॉफ वोल्टेज लॉ अप्लाई करते हैं। तो बाय अप्लाइंग किरचॉफ वोल्टेज लॉ, जिसको कि हम KVL के नाम से जानते हैं, इन द लूप ABCDA। तो एक लूप में, एक क्लोज सर्किट में टोटल पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा 0 होता है। तो चलिए हम पॉइंट A से स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं और घूमते हुए हम फिर वापस यहीं आएंगे। तो पहला रेजिस्टेंस, पहले हम क्रॉस कर रहे हैं रेजिस्टेंस 2 ओम को, करंट की डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे हैं, तो निगेटिव आ गया, निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस, और ये होगा 2 इंटू करंट, ये यहाँ पर 1 एम्पियर का है। फिर हम बैटरी को क्रॉस कर रहे हैं, वो भी निगेटिव से पॉजिटिव जाते हुए, तो ये पॉजिटिव आ गया 5 वोल्ट का। फिर हम बैटरी क्रॉस कर रहे हैं 14 वोल्ट का, लेकिन अब हम पॉजिटिव से निगेटिव जा रहे हैं, तो हो जाएगा निगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस 14 वोल्ट का। फिर हम 3 ओम को क्रॉस कर रहे हैं और करंट के अपोजिट कर रहे हैं, इसलिए ये भी पॉजिटिव हो गया, 3 ओम का रेजिस्टेंस और I2 अर्थात 3 एम्पियर की करंट। और फिर हम 24 वोल्ट को क्रॉस कर रहे हैं, पॉजिटिव से निगेटिव, तो निगेटिव हो गया -24। और चलिए मान लेते हैं कि हमारे कंडेंसर का पोटेंशियल डिफरेंस V के बराबर है, तो प्लस V इक्वल टू 0। सॉल्व करने पर हमको मिल रहा है ये V इक्वल टू 26 वोल्ट, अर्थात हमारे कंडेंसर का पोटेंशियल डिफरेंस
26 वोल्ट के बराबर है। एंड देयरफॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कंडेंसर U बराबर होगा हाफ CV स्क्वायर, तो हाफ इंटू सी है 1 इंटू 10 का पावर -6 फैरड, 1 माइक्रो फैरड है, अर्थात कितना हुआ 1 इंटू 10⁻⁶। और पोटेंशियल डिफरेंस हमने भी कैलकुलेट किया 26 वोल्ट का स्क्वायर। तो सॉल्व करने पे मिल रहा है 338 इंटू 10⁻⁶ जूल, और 10⁻⁶ जूल को हम माइक्रो जूल के नाम से जानते हैं, तो हो गया 330 माइक्रो जूल। एंड दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारा ऑप्शन ए, पहला ऑप्शन ही यहाँ पर करेक्ट हो रहा है, 338 माइक्रो जूल। एंड दिस इज फाइनल आंसर ऑफ द क्वेश्चन। होप you understood it well. Best of luck.